सर मैं इधर यूएई में हूँ, अजमान में रिजाइनिंग हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं। जो सेकंड नंबर पे है ना, उसकी एज 9 इयर्स है। उसका बिहेवियर का इशू है, यानी वो रिएक्ट कर जल्दी कर जाता है। क्लास में भी कोई बात हो जाए तो बच्चों के साथ लड़ाई कर लेता है, या अपने अंदर ग्रज रखता है। फिर गाड़ी में बैठते ही मेरे साथ शुरू हो जाएगा कि बाबा इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। हालांकि वो थिंग्स आर नॉर्मल, द अदर टू किड्स आर नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग कि भी स्कूल में, वो स्कूल तीनों का सेम है। क्या उम्र है और बच्चे की? शुरू से 9 9 इयर्स है। ग्रेड 4 में है, 9 इयर्स है। और तो दूसरे बच्चों की? वो एक 10 साल की बेटी है पहले, और फिर जो छोटा बेटा है वो 7 इयर्स है। तो ये इसका कुछ मुझे अपना बचपन भी इसमें नजर आता है कि रिएक्शन जो ये एकदम एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा किसी भी चीज के ऊपर। हालांकि टेक्निकली या इंटेलेक्चुअली वो बात ठीक होगी इसकी, लेकिन रिएक्ट फौरन कर जाएगा उसको। उनकी मदर पूरा कंट्रोल करती है। उनकी मदर ने ही डायग्नोज किया था और उनकी टीचर को बोला था। उसकी टीचर ने, जो पिछले साल लास्ट टाइम टीचर थी, उसने इस बात को परसीव करके इससे बात करना शुरू की, तो इसने क्लास में काम करना शुरू कर दिया था। अब चूंकि प्राइमरी सेक्शन में आ चुके हैं बच्चे, ये ग्रेड 4 में है, और कोविड के बाद जो है सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। अभी ये लोग हैंडल करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। गेम वगैरह में भी ठीक है, पढ़ने में ठीक है, कुरान पढ़ने में भी ठीक है, लर्निंग बुक्स वगैरह सारा कुछ इसका ठीक है, लेकिन बिहेवियर में इस तरह करता है एकदम, या अपनी चीज शेयर नहीं करता। मैंने पूरा सवाल भी लिखा हुआ था चैट में। अपना सवाल, अपनी चीज शेयर करने पे लड़ाई कर लेगा। हालांकि लेगो से खेल रहे होंगे 2 भाई आपस में बैठे हुए, तो उस पे भी लड़ाई कर देगा कि भी नहीं, अभी ये लेगो मेरा, मैं खेल रहा हूँ उससे। आप हमें कुछ इस बारे में गाइड करेंगे इसको किस तरह हम थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर की तरफ ले आए? थैंक यू सर। हम्म, जो एज आपने बताई, 9 साल के बच्चे के जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं मैं वो तीन का जिक्र कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने नो नहीं सुनी है सही अंदाज में, सही वजह से, तो ये प्रॉब्लम पैदा होगा। उसको कभी किसी ने नो नहीं कहा, यानी जिस चीज पे नो कहना चाहिए था नहीं कहा उसे, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, उस बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है, यानी उस बच्चे को जबरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है, उस बच्चे को कोई उससे कोई ऐसी परफॉर्मेंस डिमांड की जा रही है, उसके ऊपर या तो लोड है कामों का, ये एक वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि इस बच्चे को घर में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या यानी इस बच्चे को ओन नहीं किया जा रहा जिस तरह से, मतलब इससे मोहब्बत का इजहार, अपनाइयत का इजहार और ताल्लुक का इजहार जिस तरह होना था वो नहीं हो पाया है। तो ये तीन चीजों को चेक कर लीजिए, मतलब या तो वो, अब ये तीसरी चीज में अब ये तीन तीन बातें हो गई, ठीक है ना? तो आप देखिए कि अगर इनमें से कोई चीज है तो देखिए कि क्या इसको ठीक कीजिए। हम, मेरी बहुत सारी इसमें लेक्चर्स हैं बच्चों की इमोशनल नीड्स के ऊपर, बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, तो आप इन चीजों को देखें, इसमें इंशाल्लाह आपको समझ आएगी वजह क्या है, और कीजिए। मैंने आपके कुछ लेक्चर सुने थे सर, उसके बाद ही मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की थी, इसकी काउंसलिंग भी शुरू की थी। तो अभी जो है इस यानी काउंसलिंग इसमें पर भी कुछ मेरा ये है एक कि लेक्चर है। जी जी बिल्कुल। पेरेंट्स एज काउंसलर्स पर भी एक लेक्चर है, वो भी देख लीजिएगा। जी, मैं अल्लाह आपके आसानी व्हाट्सएप फरमाए। जी सर, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में था इसलिए था। तो स्ट्रेस का मसला जहाँ तक था, वो स्ट्रेस इसने लिया है, बचपन छोटे होते से लिया है स्ट्रेस। 2 साल की उम्र से मैं कुछ रीजंस थी, मैं पाकिस्तान से छोड़ के आ गया था। उस देखिए, बाकी एक जो है वो बच्चे और चलती बड़े रहती में फर्क ये है कि है। बड़े के लिए तो मुमकिन है कि स्ट्रेस ले, बच्चे के लिए जी मुमकिन नहीं है कि वो स्ट्रेस ले। बच्चे को तो किसी ने स्ट्रेस दिया है तो ही उसने लिया है। बड़े ऐसे तो होते हैं कि खुद से ले लें। ठीक है, ठीक है। बच्चे तो मस्त होते हैं बिल्कुल, उन्हें ये इस तरह डिजाइन नहीं होते। चले, अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह ठीक आपके बच्चे के लिए ठीक आसानी करे। इस चीज को और एक्सप्लोर कीजिएगा, आप ठीक। वीडियोस देखेंगे उसमें आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और भी रीजंस हो सकती हैं, मुझे अंदाजा नहीं कि आपके केस में क्या मामलात रहे हैं, और देखें, अल्लाह बेहतर करे। आपने ये ठीक है। देखना है कि आपकी वाइफ को और आपको चिड़चिड़ापन तो नहीं है, आपके अंदर गुस्सा तो नहीं है, ये बिहेवियर पैटर्न आपका या आपकी वाइफ का तो नहीं है। आप ने एक बात कही कि वो मुझे अपना बचपन इसमें नजर आता है, तो अल्लाह करे बस बचपन ही नजर आ रहा हो, ऐसा ना हो कि आपकी मौजूदा हालत भी इसी
से कुछ मिल रही हो या वाइफ की, तो वो ज्यादा मसले वाली बात। बाज औकात क्या होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे, हम ये भूल रहे होते हैं कि हम अभी भी कुछ इसी जैसे हुए हुए हैं। मतलब ये भी जी एक जी बाज जी, औकात बिल्कुल। मसला होता है। तो अल्लाह आसानी फरमाए आपके और आपके बच्चे को, थैंक यू। अपने मामलात अल्लाह करे कि उसके अच्छे हो जाएं, उसकी अच्छी तरबियत मुमकिन हो।